इसको एक बार अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बारे में पहले लिख लीजिए एक दो लाइन एंड देन वील अंडरस्टैंड। फॉर इंफीरियर गुड्स राइट डाउन। इन दिस डायग्राम, मैं इस वाले डायग्राम की बात कर रहा हूँ बेटा, सेकेंड वाले। इन दिस डायग्राम the demand for inferior goods is shown on OX axis. And price on OY axis. DD represents the initial demand curve. सुनो ध्यान से. In this diagram, the demand for inferior goods is shown on OX axis and price on OY axis. DD represents the initial demand curve at a given level of income where the price is P and quantity demanded is OQ. With the decrease in income, demand for such goods increase, या demand for inferior goods increase, and demand curve shifts to right to DD1, and the quantity demanded increases to OQ1. Similarly, when income increases, demand for inferior goods fall and demand curve shifts to left to DD2. अब बेटा इसको एक बारी समझ लें, यहाँ ध्यान दीजिए। अगर मैंने कहा कि ये नॉर्मल गुड्स हैं, कौन से गुड्स हैं? नॉर्मल गुड्स होते हैं बेटा जिनको हम नॉर्मली कंज्यूम करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। हमारी इनकम बढ़ जाती है तो हम इन गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं, इनकम घट जाती है अपने गुड्स की डिमांड घटा देते हैं। आई गिव यू एन एग्जाम्पल, लेट्स टेक मिल्क। मिल्क इज अ नॉर्मल गुड, राइट? मिल्क इज नीदर इंफीरियर नॉर सुपीरियर, इट इज अ नॉर्मल गुड। जिस बेचारे घर में बहुत ज्यादा इनकम नहीं है वो बहुत ज्यादा मिल्क की डिमांड नहीं करते, और जब उनके घर में इनकम बढ़ती है तो मिल्क की डिमांड बढ़ाते हैं, है ना? अगर इनकम बढ़ गई तो उनका डिमांड कर्व यहां से यहां शिफ्ट होता है। उसी प्राइस पर वो मिल्क ज्यादा खरीदने लगते हैं। प्राइस जब पी था तो इनिशियली क्वांटिटी थी क्यू, मगर जब उनकी इनकम बढ़ गई तो उसी प्राइस पर वो ज्यादा कंज्यूम करने लगे और इनका डिमांड कर्व डी से DD1 पे चला गया। लेकिन इनकम घट जाएगी तो वो डिमांड कर्व पीछे आ जाएगा। It is so unfortunate in India that there are a lot of people whose incomes are decreasing these days. You all aware about it. Because of this lockdown, because of this COVID, the income is decreasing. And people are cutting down on demand of certain things. कई चीजों की डिमांड जो है लोग कम कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं करेंगे, ये डिमांड नहीं करेंगे, ये डिमांड। So when income decreases, the demand comes backward. But in case of inferior goods कौन से होते हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था बेटा, अगर आप inferior goods नहीं समझ पाए मेरे कपड़ों की तरफ ध्यान। तो जो सस्ते क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, लो क्वालिटी लो प्राइस के, अगर आप टी शर्ट देख पा रहे हो मेरी, आई गिव यू इन लाइट, इफ यू कैन सी, आई जस्ट बॉट इट डे बिफोर फ्रॉम मंगल बाजार। तो यहाँ पर जो है डिमांड फॉर दीज गुड्स जो है वो डिक्रीज होती है अगर आपकी इनकम बढ़ जाए। अगर इनकम बढ़ जाए तो इनकी डिमांड कम होती, उल्टा होता है। यहाँ उल्टा लिखा बेटा, यहाँ इंक्रीज इन इनकम लिखा है, यहाँ डिक्रीज इन इनकम। किसी आदमी की इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो वो इंफीरियर गुड्स की तरफ डिमांड। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नाइकी पहनता था,
अब वो बेचारे की इनकम कहीं घट गई, कोविड की वजह से नौकरी चली गई या नौकरी के पैसे घट गए, अब वो बेचारा नाइकी नहीं पहन रहा है, अब वो लोकल शूज पहन रहा है, तो उसकी इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ गई। हाँ या नहीं? अगर कोई आदमी जो है पहले गाड़ी से ही ट्रेवल करता था, वो कहीं भी जाता था, ही यूज्ड टू ट्रेवल बाय अ लग्जरी कार, बट आई तो डोंट नो हाउ डज द लग्जरी कार लुक लाइक, आप लोगों को मालूम हो अंदर से कैसा फील होता है लग्जरी कार में, आई डोंट नो। तो लग्जरी कार में वो ट्रेवल करता था पहले जब वो पैसा होता था, अब वो बेचारे की इनकम घट गई। नाउ ही ट्रेवल्स बाय अ स्कूटी लाइक मी, स्कूटी पे, बाइक पे। मैं तो आई ट्रेवल बाय साइकिल ऑल्सो, आई लाइक साइकिल, आई हैव अ बाइसिकल, और गियर वाली है, मैं हल्के में मत लिए, गियर्स हैं उसमें 8 गियर्स। तो खैर, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इनकम जब घट जाती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ती है, तो वो लग्जरी कार से कहीं वो स्कूटी पे, कहीं वो मोटरसाइकिल पे, ही विल शिफ्ट। व्हाई विल ही शिफ्ट? बिकॉज ही कैन नॉट अफोर्ड द सुपीरियर गुड्स नाउ। और अगर उसकी इनकम, फॉर एग्जाम्पल उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड को घटा देता है। बेटा जिस आदमी की इनकम बढ़ जाएगी, वो इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो घटा दे। क्यों घटा दे? इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्यों घटाएगा? क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है, ही विल बाय सुपीरियर गुड्स। तो हमने यहाँ दिखाया प्राइस, यहाँ दिखाए डिमांड, यहाँ पर भी, और हमने डिमांड कर्व भी अगर आप देखें दोनों में सेम ही है, ऊपर और नीचे जा रहा है, मगर दोनों का रीजन अलग है। यहाँ पे इंक्रीज इन इनकम की वजह से ऐसा हो रहा है, यहाँ डिक्रीज इन इनकम। कुछ स्कूलों में आंटियां यहाँ पर ऐसा आपको कराएंगी, आई डोंट नो आपके स्कूल में कराया है कि नहीं। यहाँ दिखाई डिमांड और यहाँ दिखा दी इनकम। ऐसा करा है किसी आंटी ने कि इनकम बढ़ रही है और डिमांड भी बढ़ रही है? So nice of you people. All right, so I'll start with the price demand. बेटा एक प्रोडक्ट की डिमांड जो उसके प्राइस से अफेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिमांड। प्राइस बढ़ा, डिमांड घट गई, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ गई, दैट इज अ प्राइस डिमांड। दूसरा आपने लिखा इनकम डिमांड। भाई इनकम के चेंज होने से जो डिमांड चेंज होती है, दैट इज इनकम डिमांड, जो हमने सब इंफीरियर और सुपीरियर गुड्स के लिए हमने अभी पढ़ा है ना, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स के लिए पढ़ा ना अभी हमने, दैट इज इनकम डिमांड। क्रॉस डिमांड, एक का प्राइस दूसरे की डिमांड, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट डिमांड ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड ऑफ अदर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट्स अ क्रॉस डिमांड। ठीक है। देन नेक्स्ट इज जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड क्या होती है बेटा? एक ऐसी डिमांड जो दो गुड से इकट्ठे सेटिस्फाई होगी। चाय बनानी है तो बेटा उसमें दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी सब चाहिए, सबकी जॉइंट डिमांड। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी डालें और सिर्फ उससे चाय बन जाए, थोड़ी देर उबालने रखते रहें, तो उसको देखते रहें देखते रहें देखते रहें, शायद इससे चाय बन जाए। नहीं बनेगा ना, चाय बनेगी नहीं उसमें से। तो यू नीड टू डिमांड अदर थिंग्स। क्यों? जैसी सिर्फ पानी से तो बात नहीं बनेगी बेटा, बॉटल चाहिए ना, साथ में नमकीन चाहिए, सबकी जॉइंट डिमांड। इट इज नॉट इंडिविजुअल डिमांड। आप समझ रहे हो मेरी बात? सो जॉइंट डिमांड। देन कॉम्पोजिट डिमांड। कॉम्पोजिट डिमांड जो एक कमोडिटी जो बहुत सारी डिमांड्स पूरी कर सकती है। जॉइंट डिमांड था बहुत सारी कमोडिटीज एक डिमांड पूरी कर रही, पानी, चाय पत्ती, चीनी, दूध, चाय बनाने की डिमांड पूरी कर रही। अब हमारी एक प्रोडक्ट, हमारी एक कमोडिटी बहुत सारी डिमांड सेटिस्फाई कर सकती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, ऊपर आपके पंखा चल रहा है, हवा दे रही है इलेक्ट्रिसिटी, साइड में लाइट चल रही है तो रोशनी दे रही है, आपके सामने लैपटॉप या फोन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपको दे रही है ना। आपने एसी चला लिया, द एसी गर्ल हु इज ऑब्सेस्ड विद एसी, तो वो अब एसी भी चला रही है। सो देन देयर इज लॉट ऑफ there are lot of demands which can be satisfied with one electricity. So this kind of demand is composite demand. Then we have talked about derived demand. Derived जो किसी की डिमांड से डिराइव होती है। आप चॉकलेट खाते हैं तो चॉकलेट बनाने वाले लेबर की डिमांड होती है। आप चॉकलेट खाना बंद कर दें, उन लेबर को कौन पूछेगा? आज आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ना चाहते हो, अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो मेरे जैसे लोगों की डिमांड है। आप अच्छे नंबर नहीं लाना चाहते, आप पढ़ना ही नहीं चाहते, मेरे जैसे लोगों की डिमांड नहीं होगी।
My demand is not direct demand. My demand is indirect demand. That depends on your demand for good marks. Similarly, the demand for chocolates will increase the demand for labor. The demand for transportation will increase the rickshaw puller ka demand. So that's the indirect demand, which depends on demand of something else. और तो chocolate की जो demand है, that is a direct demand. Got it, not got it?